विभाजिता की जांच करना। देखिए संख्याएं होती हैं वो निम्न संख्याओं से, दी हुई संख्याओं से कटेंगी या नहीं कटेंगी, इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। कोई संख्या 2 से कटेगी, उसके लिए कंडीशन क्या होती है? उसके लिए कंडीशन होती है कि उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, अगर हम बात करें इकाई अंक क्या होना चाहिए? आप सभी जानते होंगे, कितनी बार ये चीज पढ़ी होगी, या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, यानी कोई भी सम संख्या हो तो वो संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगी। क्या इसको रिपीट करने की जरूरत है? नहीं है। कोई भी नंबर कब कटेगा? जो उसके अंत में 0, 2, 4, 6 यानी कोई सम संख्या होगी तभी वो नंबर 2 से कटेगा। अब उसको छोड़ दीजिए। 3 से कब कटेगा? जब अंकों का योग, क्या? अंकों का योग, और वो किससे कट जाए? वो 3 से कटे। किससे कटे? 3 से कटे तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 3 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के लिए आप लिखना चाहो 2, 3, 2, 5 और 5, 4, 9। ठीक है, हमने लिख दिया 234। तो आप देखेंगे हमें पता है 3 से कटेगी, क्यों? 4, 3, 7, 2, 9, क्योंकि इनके अंकों का योगफल कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, और 9 3 से कटता है तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। नहीं मान रहे हो तो इसको देख लेते हैं। 2, 3, 4, 3 से काटो तो कितना? 3 सते 21, 2 24, 3 अठे 24, कट गई। तो यानी कि यहां से क्लियर हो गया कि कोई भी संख्या है वो 3 से कब कटेगी? जब उसके अंकों का योगफल 3 से कटेगा। 4 से कटने का नियम क्या है? जब इकाई और दहाई का अंक किसी संख्या का अगर 4 से कटता है तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी। जैसे कुछ भी लिख दो, 2, 4, 6, 8, और 8 के बाद आप लिख दो 4, तो ये कितना हो गया? देखिए 2, 4, 6, 8, 4। हमें पता करना है कि 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो केवल इकाई और दहाई को आप ले लीजिए। अगर ये 4 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। और आपको दिख रहा होगा 84 जो होता है वो 4 से कटता है, यानी ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं। 5 से कटने का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है या 5 है तो वो संख्या किससे कटेगी? 5। आप 5 का पारा पढ़िए, कभी आपको 2 के अलावा तीसरी संख्या नहीं मिलेगी। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, है ना, 5 तियो 15, 5 चौको 20। हर समय क्या मिलेगा? या तो 0 या तो 5। और जिस भी संख्या में 0 और 5 लास्ट में होता है वो हमेशा किससे कटती है? 5 से कटती है। ठीक है, आगे 6 से विभाजिता का नियम। जो संख्या 2 से और 3 से कटेगी वो किससे कटेगी? 6 से। तो 6 से विभाजिता चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले 2 से विभाजित हो रही है, यानी अंत में कितना होना चाहिए? सम। और दूसरी कंडीशन क्या चेक करेंगे? कि वो 3 से कट रही है, यानी उसके अंकों का योगफल 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे है विभाजिता। अच्छा ठीक है, वही 8 से कटने का नियम। देखिए उसमें क्या था? 4 में इकाई दहाई तक था, इसमें है इकाई, फिर दहाई और फिर सैकड़ा, यानी 3 लास्ट के अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो वो संख्या पूरी चाहे जितनी बड़ी हो वो 8 से कटेगी। इस तरह से हम इसको कैसे भी करके आप देख सकते हो। आप 2, 4, 6, 5। अब 8 कटने के लिए आप लिखिए कुछ भी, जैसे 8 1 7 6, 1 7 6, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये किससे कटेगा? 176 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो ये पूरी संख्या किससे कटेगी? 8 से कटेगी। क्लियर हुआ? इकाई दहाई सैकड़ा अगर 8 से कट रहा है, 4 में इकाई दहाई था और 8 में इकाई दहाई सैकड़ा तक है, अगर 8 से कटेगा तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। फिर आगे बढ़ते हैं। 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम वही है जो 3 से विभाजिता का नियम है। अंकों का योग क्या है? अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 9 से कटेगी। इनके जो सवाल बनते हैं उनको किस तरह से हम सरल तरीके से लगाएंगे, हम जरूरी नहीं सबको जोड़ें, हम किस तरह से लगाएंगे ये जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सवाल कितने आसानी से लगाए जा सकते हैं। अगला है 10 से विभाजिता जिसके अंत में 0 हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो आता है सबसे ज्यादा एग्जाम में वो यही आता है 11 से विभाजिता। इससे सीधे सीधे सवाल हर एग्जाम में, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, सीधे सीधे सवाल पूछे जाते रहे हैं। कोई संख्या दी हुई होती है, उसमें एक आध स्थान खाली होता है और पूछा जाता है क्या वो संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, सम स्थानों के पदों का योग, पदों यानी अंकों, पदों का मतलब अंकों का योग का अंतर किसके साथ? विषम स्थानों के पदों के योग के, पदों के योग, अगर समझ लीजिए सम स्थानों के पदों का योग और का अंतर किसके साथ? विषम स्थानों के पदों के योग के अंतर का मान
अगर 0 आ रहा है या 11 आ रहा है या 22 आ रहा है, यानी 11 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है, तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। जैसे छोटी सी संख्या क्या ले लेते हैं, 1331 ले लेते हैं। कितनी? 1331। आपको पता है कि 11 से कटती है, आपको पता होगा, लेकिन हमें चेक करना है कि 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो देखो हमने जो लिखा है, सम स्थानों के पदों का योगफल। सम स्थान क्या होंगे? ये दूसरा स्थान सम होगा भाई, पहला स्थान विषम होगा, दूसरा सम होगा, तीसरा विषम होगा, चौथा सम होगा। तो 3 का योग 2, ये दूसरा है, मतलब ये स्थान दूसरा है ना। 3 का योग किसके साथ करेंगे? चौथे स्थान के साथ, है ना। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 2 का किसके साथ योग करेंगे? 4 के साथ। तो कितना आया? 3 और 1 4। और पहले का किसके साथ करेंगे? 3 के साथ। तो क्या आया? 3 1 4। और इनका अगर हम अंतर निकालें और वो अंतर 0 आ जाए, तो वो दी हुई संख्या किससे कटेगी? 11 से कटेगी। आपको बात समझ में आ गई होगी। कभी कभी ये अंतर 0 ना आकर 11 भी आ सकता है और या 22 भी आ सकता है। तो अगर 11 के अलावा 11 का कोई मल्टीपल भी अंतर आता है, तो भी वो दी हुई संख्या किससे कटेगी? 11 से कटेगी। अब इतना बहुत है इसके बारे में बताना, आगे सवालों में इसको देखेंगे। आगे बढ़िए।